काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करे हुए। पिछली बार जब वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसके थोड़े दिनों बाद ये मोबाइल का स्टैंड टूट के आ गया था नीचे, और साथ ही साथ मेरे मन में फितूर था कि भाई अब गाड़ी में रिकॉर्ड करना छोड़ते हैं, थोड़ी से बेहतर रिकॉर्डिंग, बेहतर सेटअप रखेंगे। एक बार पहाड़ में रिकॉर्डिंग करी भी विपश्यना की, घर पे फिर 2-3 बार रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी पर कुछ हुआ नहीं। वो ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 बार रिकॉर्ड करा पर उनको पसंद नहीं आया। वो टॉपिक ऐसा था, खैर जो भी है, वापस आ गए गाड़ी में रिकॉर्ड करने। तो NH9 हाईवे ऑफ थिंकिंग के ड्राइविंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भारतीय माँ बाप को कुछ गिफ्ट करना। मीम्स कई लोगों ने देखे होंगे, एक आध अगर मुझे कुछ मिला तो मैं भी मतलब वीडियो ऑडियो डाल दूंगा। बहुत कॉमन है कि भारतीय पेरेंट्स, भारतीय माँ बाप गिफ्ट्स को अच्छे से रिसीव नहीं करते। एक आध बार मेरे घर में हुआ है, कोई गिफ्ट लाओ ये सोच के कि हाँ भाई अच्छा लगेगा, ठीक है कि भाई गिफ्ट लेके आए हैं। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि जो हम देखते हुए आए हैं, बड़े हुए हैं कि भाई किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो अच्छा लगता है। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि भाई माँ बाप आपके क्लोज़ हैं, आप उनको गिफ्ट दीजिए, उनको अच्छा लगेगा। अब ठीक है भाई, आपने उनके लिए फ़ोन ख़रीदा, आपने उनके लिए कुछ ख़रीदा, तो एक बहुत कॉमन रिस्पॉन्स आता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, इसमें पैसे बर्बाद क्यों किए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सिमिलर लाइंस के रिस्पॉन्स। और नेचुरल सी बात है कि जो बंदा गिफ्ट लेके आया है उसका बड़ा दिमाग ख़राब होता है। तो ये बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये जितना मैंने देखा है, अकेले मतलब मेरे घर पे नहीं होता, मतलब ऐसे बहुत घरों में होता है। तो सोचा कि थोड़ा डेप्थ में घुसते हैं और बातें करते हैं कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब कोई अगर माँ बाप सुन रहे हैं इसकी वीडियो को तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि गिफ्ट कभी ज़रूरत के लिए नहीं दिया जाता। अगर किसी की ज़रूरत है और तब आपको दिया जा रहा है तो वो मतलब एक तरीके से मतलब गिफ्ट नहीं है, एक तरीके से समझ रहे हो आप। वो ऐसा है कि दान दिया जा रहा है आपको, फिर कि भाई गरीब को ज़रूरत है, आपने रोटी दे दी, तो वो दान है, वो गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट और दान में फ़र्क होता है। और तो वो बहुत ही रिस्पॉन्स ऐसा है कि आप सामने वाले का एकदम इमोशन रिजेक्ट कर दे रहे हैं, और नेचुरल सी बात है, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। अब परेशानी क्या है कि जितना मैं समझता हूँ, गिफ्ट रिसीव करना, या फिर अगर सिमिलर लाइन से बोलें तो अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर लोगों को नहीं आती। गिफ्ट रिसीव करना एक बहुत ही एक स्पेसिफिक केस आप मान लीजिए, बट बहुत लोग होंगे यहाँ पर आसपास ही जो कि मान लो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिया किसी ने, अरे आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे आपने बड़ा अच्छा काम किया है, अरे ये अरे वो। तो बहुत लोगों की, मेरे साथ भी पहले होता था कि एक घिग्गी बन जाना जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। आपको लगता है अरे ये तो मेरा मतलब, ये तो जैसे वो बोलते हैं ना, एक लाइन आती है, अरे तो मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है, अरे ये तो ऐसा ही होना चाहिए था, अरे दिस इज़ नथिंग, ठीक है, ऐसे करके। तो ये रिस्पॉन्सेज भी एक सिमिलर प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं, which is essentially inability to receive freely, एक सेंस में अगर बोला जाए, freely in the mental sense obviously, not any physical sense। फिजिकल में तो आप ले ही रहे हैं, आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आपको दिया जा रहा है कोई गिफ्ट या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट, आप देखो अगर ध्यान से, तो हमारे भारतीय घरों में एक लेन देन का बड़ा कंसेप्ट होता है। लेन देन का कंसेप्ट ऐसा कि मान लो आपको कोई फंक्शन है
और आपको कोई ऐसे 2000-5000 की चीज़ लेके चला गया, आप नोट भले ना करें पर आपके माँ बाप उस चीज़ को एक ट्रांजैक्शन लिस्ट में बैठा के बैठे हुए हैं कि भाई ये बंदा हमको इस टाइम पे इतना दे के गया है और हमको फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ेगा किसी न किसी सेंस में। दैट इज़ एन अनस्पोकन रूल कि शादी में इसने इतना किया था, उसने इतना किया था, अरे तुमने नहीं दिया था ना, तुमको नहीं देंगे, तुम्हारे शादी में नहीं जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होती है। सिमिलर चीज़ में अगर आप इसको गिफ्टिंग के ऊपर एक्सटेंड करो तो गिफ्ट इज़ अ वेरी ट्रबलसम कॉन्सेप्ट फॉर समवन हु इज़ वेरी attuned to the idea of a transaction. गिफ्ट बेसिकली वन साइडेड है, ठीक है, इसमें आपको कुछ देना नहीं, आप कुछ दे नहीं सकते। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है ना ऐसे माइंड के साथ जो कि रिसीव नहीं कर पाता इस तरीके से कि इट हैज़ नो बैरियर्स, तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि अरे ये क्या कर दिया तुमने कि अब हम इसको ऐसे रिटर्न कैसे करें, अब हम इसका ट्रांजैक्शन कैसे चुकाएं, समझ रहे हो। तो जो हमसे ऊपर की जनरेशन जितना मैंने देखा है वो इस बहुत कॉन्सेप्ट बड़ी हुई है कि एवरीथिंग इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कि आपको कुछ रिटर्न करना है, आपको उधार नहीं रखना ऊपर। आप इसको अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म में अगर आप इसको वैसा बोल दें कि ऋण को अगर एक कंसेप्ट की तरह लें कि भाई हर एक का अपना एक ऋण है इस जन्म में और वो ऋण चुका कर जाना है, किसी का उधार नहीं रखना अपने ऊपर, तो उस तरीके से चलती हैं चीज़ें। पर होता क्या है कि आप हर चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो उसको आप उसी श्रेणी में रखने लग जाते हैं कि भाई, और ये इंस्टिंक्टिवली होता है। मैं एग्जाम्पल, अगर मैं अपने माँ बाप को कोई फ़ोन खरीद के दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता कि भाई तुम मुझे कुछ दो वापस, मुझे नहीं चाहिए। बट एक ऐसा दिमाग जिसने पूरी लाइफ वही देखा है, ठीक है, और मैं ऑफ कोर्स ज़्यादा कुछ प्रिज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जितना समझता हूँ कि ये चीज़ अपने से ऊपर की जनरेशन में होती हुई आई होगी कि भाई आप हर चीज़ को ट्रांजैक्शन की तरह दे रहे हो कि भाई कोई भी पैसा अगर देके जाए, 20 रुपये आप तुम्हारे बच्चे को दे गए तो तुमको भी उसके बच्चे को 20 रुपये दे के आना है, ये 20 रुपये दे के आना है, ज़्यादा दे के आना है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, चलती हैं, और इस तरीके से चीज़ें मेंटेन की जाती हैं जगह पर। कुछ एक आध आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, बट ज़्यादातर ये चल रहा होता है। और a mind who only knows how to deal in a transaction is terrified at the idea of a one-sided transaction, one-sided giving, one-sided receiving, and और इससे एक जुड़ी बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप one-sided receiving नहीं कर सकते तो आप one-sided giving भी नहीं कर सकते। और ये केवल वैसे कंसेप्चुअल बात नहीं है, ठीक है, लोग ऐसो पूजा वूजा कराते रहते हैं, दान वान कराते रहते हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं कर रहा, मैं एक भाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपको फ्रीली बिना एक वजन लिए अपने ऊपर अगर आपको लेना नहीं आता, आप दे भी नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। फॉर्मेलिटी के लिए देना अलग चीज़ है, फॉर्मेलिटी के लिए दान करना अलग चीज़ है, कोई एक मान्यता के कॉन्ट्रैक्ट वाला दान करना अलग चीज़ है कि भाई हमने तुम्हारी इतनी पूजा की, अब हमको ये वरदान दो, वो कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ें हैं। बट एक वन साइडेड दान कि भाई हमने दे दिया, हो गया, डन, ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, तुम कुछ मुनादी करते नहीं फिर रहे हो उस दान की, और तुम तो ये चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। आप ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको वन साइडेड रिसीविंग आप नहीं करेंगे और केवल वन साइडेड गिविंग ही करते जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें एक कहीं ना कहीं आपके एक माइंड का लिमिटेशन को बता रही हैं कि आप खुले हुए नहीं हैं पूरी तरीके से। चीज़ों को पाना, एक अच्छे से ले पाना, रिसीव कर पाना विदाउट फीलिंग एन इमीडिएट अर्ज टू क्लियर द ट्रांजैक्शनल ड्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ, क्योंकि वो एक रिसीविंग वाला मज़ा अलग होता है। आपको ऐसे फ्री में चीज़ मिल गई, ओ मुझे पड़ा हुआ 10 का नोट मिला, क्या बात है, तो वो खुशी अलग होती है। आपके 15 अगस्त का त्यौहार है, दिल्ली में पतंगें कट रही हैं, तो कटी हुई पतंग जो घर पे आती है फ्री की, उसका मज़ा अलग होता है। तो ऐसे ही अगर आप फ्रीली रिसीव करना अगर आपके लाइफ में अभी इनकलकेटेड नहीं है तो उसको आप अपने जीवन में लाइए, और थोड़ा जाइए, कभी बोलिए किसी दोस्त को कि भाई हम तुम्हारे घर पे खाना खाने आ रहे हैं, हमें खाना खिलाओ,
और किसी बोल रहे पार्टी मांग लो इससे, भाई भाई पार्टी दे दे, ठीक है, मज़े लो जीवन के यार। मतलब ऐसे। और एक बात बहुत कमाल की चीज़ होगी आपकी, जैसे ही आपने ये करना सीख लिया, आपके मन में ऑटोमेटिकली देने का भाव आएगा, आप दिलदार हो जाओगे अचानक से कि भाई मैं खुले दिल, अगर आप बेसिकली आप दिल खोल रहे हो एक तरीके से, कि आपने अगर दिल खोल के लेना सीख लिया, एक आप चीज़ समझो कि अगर आप खुले दिल से ले पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपको दे रहा है, राइट। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वही करते हो, आप वही सोचते हो जो कि आप खुद कर रहे होते हो बहुत सारे केसेस में। आपने मान लो अगर आप खुले दिल से दे रहे हो, आपके मन में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो साधारण सी बात है कि जब आपको कुछ मिले तो भी आपके मन में कुछ होना नहीं चाहिए कि भाई ये से कुछ सोच के दिया है कि भाई ये मेरा उधार लौटाएगा, तो ऐसी सोच मन में आनी नहीं चाहिए। तो अब कोई दे ना दे वो आपको पता लग जाएगा। मैं उसके राइडर्स पे भी बाद में आता हूँ, मैं उसके एक्सेप्शंस पे, पर ये दोनों चीज़ें फ्रीली गिविंग एंड फ्रीली रिसीविंग साथ साथ में चलती हैं। दीज आर नॉट एक्सक्लूसिव एंड द इनहेरेंट इमोशन बिहाइंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज बीइंग फ्री इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आप खुले दिल से दे रहे हैं, आप खुले दिल से ले रहे हैं, दोनों ज़रूरी हैं मेरे हिसाब से। अब एक बात बहुत बड़ी ये आ जाती है कि मान लो किसी फॉर्मेलिटी, बहुत एक कॉमन चीज़ है भारतीय समाज में, क्योंकि अगेन इमोशन से तो काम हो नहीं रहा होता। लोगों को बस मेहमान आए तो घर पे सामने 4 बिस्किट, 1 कटोरी नमकीन और मतलब 2 चाय ऐसे रख देनी है। तो और कई बार घर में माहौल ऐसा होता है कि हाँ भाई आपको मुस्कुरा के आपको थाली परोस तो देंगे, पर पीछे आपके दिमाग क्या चल रहा है आपको पता नहीं होता। तो वो इमोशन देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो इमोशन आप देख तभी पाएंगे जबकि आपका दिमाग ये सबसे फ्री हो जाएगा कि भाई हाँ वो हमने किसी का एक बिस्किट खा लिया, हमारे ऊपर उधार चढ़ गया, आप डर गए पहले। आपने उस खाने का सारा मजा ही खराब कर दिया, आपने मतलब डर के बैठ गए पहले कि भाई ओ हमें उधार चढ़ गया, हमारा क्या होगा। तो आप अगर पहले ही डर गए, आप ये नहीं देख पाएंगे कि सामने वाला किस इमोशन से दे रहा है आपको। हर एक का लेने की ज़रूरत नहीं है, और कई लोग मतलब नेगेटिवली देते भी हैं चीज़ें, उनका मन नहीं होता, उनको ज़बरदस्ती देना पड़ता है। ऐसे लोगों का मत लो, बहुत अच्छी बात है। बट एक होता है कि मतलब आप पहले ही डर गए और आप उस चक्कर में नहीं ले रहे, वो काम मत करो। डरना नहीं है, उधार नहीं चढ़ेगा, ठीक है, कोई ऐसे खाता बुक मेंटेन नहीं कर रहा है। और जादू की बात ये है कि आप जैसे ही खुल के रिसीव करना सीखेंगे तो फिर आप खुल के देना भी सीख जाएंगे। तो जो भी कोई माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं और उनके बच्चों ने उनको गिफ्ट कभी दिया हो, भाई अपना इमोशन साइड में रखो थोड़ी देर, कि भाई आपको बहुत ही अनईजी लग रहा होगा कि भाई ओ हम पे कितना खर्चा हो गया और ये ऐसे अनईजी लगता है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन प्लीज़ रिसीव करना सीखिए, सामने वाले के इमोशन की रिस्पेक्ट कीजिए। कोई सोच के लाया आपके लिए, कोई अच्छा सोच के लाया, और कोई ये सोच नहीं लाया कि आपको इसकी ज़रूरत थी, वो आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ गया। ये सब नहीं होता लोगों के दिमाग में इतना, आज के जनरेशन में ज़्यादा। एट द सेम टाइम जो बंदा गिफ्ट कर रहा है, सामने वाले के माइंड की लिमिटेशन समझो, उसको रिसीव करना नहीं आता, ठीक है, विच इज़ सच अ सैड थिंग कि इंसान को कभी विदाउट एक्सपेक्टेशन मिला ही नहीं होगा, इसलिए वो रिसीव करना नहीं जानता। तो इट्स अ सैड थिंग, इट्स अ थिंग टू पिटी ऑन, इट्स नॉट अ थिंग टू गेट एंग्री ऑन। क्योंकि सबको गुस्सा आता है अगर आप किसी को गिफ्ट दो और सामने वाला बोले ओ ये इतना खर्चा हो गया और ये ऐसे इस तरह की जो रिस्पॉन्स निकल के आता है ना, बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मतलब तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, मतलब मैंने कुछ सोच के गिफ्ट दिया है, तो गुस्सा आता है, विच इज़ नेचुरल। लेकिन दिस इज अ थिंग टू, मतलब एक था ना कि एक दया की भावना आनी चाहिए आपके अंदर कि भाई ये मतलब इनएबिलिटी है माइंड की। दिस इज़ सैड कि दुनिया में जिस तरीके से चीज़ चलनी चाहिए कि भाई खुले दिल से दिया जा रहा है, खुले दिल से लिया जा रहा है, वो काम नहीं हो रहे और वो होने चाहिए। तो ये है समरी इस चीज़ की कि भाई
खुले दिल से लीजिए, खुले दिल से दीजिए, दोनों काम साथ में होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई नहीं हम ही इस ज़माने का सारा दान करके जाएंगे और हम कुछ लेंगे नहीं, आप नहीं बच सकते। आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा डर पाले हुए बैठे हैं कि आपके ऊपर उधार चढ़ जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको फ्री होना पड़ेगा, ठीक है। डर के कहीं नहीं जाओगे, वो आपका डिफरेंट तरीके का एक इमोशनल बैगेज बैठ रहा है आपके ऊपर विच नीड्स टू बी रिलीज। तो ये करिए, साथ ही खुले दिल से लेना भी मतलब खुले दिल से देना भी सीखना ही है, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी। अगेन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं जी मतलब हम तो किसी को देंगे ही नहीं, हाँ बस बटोरे जाओ, तो ये सब चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। ज्योतिष में इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है सेकंड हाउस और 8th हाउस का। सेकंड हाउस और 8th हाउस एक दूसरे के शक्ति स्थान बनते हैं, और आई थिंक सेकंड हाउस इज अबाउट खाना एंड 8th हाउस इज अबाउट एक्सक्रीशन एंड गिविंग एंड रिसीविंग। इस तरीके का बैलेंस बैठता है दोनों में, तो दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। आप कोई चीज़ अकेली कर ही नहीं पाएंगे, आप करते रह जाओ एक्यूमुलेट और आप किसी को बाहर दो ना, इट विल हर्ट, फॉर श्योर हर्ट, मतलब आप वो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो हाँ कि ये सब चीज़ें चलती हैं साथ में कि भाई आप खुले दिल से दीजिए, खुले दिल से लीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी उधार, विदाउट एनी डर, और मज़े लीजिए लाइफ के।